नमस्कार दोस्तों। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और बढ़िया मौका है। 10वीं पास युवा अब एसएससी जीडी के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी जीडी ने जीडी के कांस्टेबल के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है एसएससी की तरफ से, और जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी, इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर पद निकले हुए हैं। टोटल 24,369 पदों के लिए भर्ती होना है और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर 2022 है। और वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप अंत तक मेरे साथ यहाँ वीडियो में बने रहें ना, आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं, जैसे बीएसएफ है, वहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के 10,497 पद हैं, और सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जहां पर 100 पद हैं, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 8,911 पद हैं यहाँ पर। साथ में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जिसे कहा जाएगा 1,284 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जहाँ के 1,613 पद हैं। असम राइफल्स में 1,697 पद हैं। एसएसबी सचिवालय सुरक्षा बल जिसे कहा जाता है 103 पद यहाँ के लिए हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 164 पद हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पद हैं। और आगे बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर मेल और फीमेल वाइज और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ये पूरी तालिका बनी हुई है, जहाँ पर बीएसएफ, सीआईएसएफ ऐसे पूरी 8 जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर अलग अलग संख्या है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना, कि भाई आपके मेल के टोटल 8,922 पोस्ट है बीएसएफ की और 1,575 फीमेल्स के लिए है। सीआईएसएफ में आपकी टोटल 90 पद हैं मेल्स के लिए और 10 पद हैं फीमेल्स के लिए। इस प्रकार पूरा कैटेगरी वाइज मैंने बना दिया है, इसको आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। टोटल पोस्ट आपको जहां उचित लगे वहां भर सकते हैं। अगला हम अगर बात करें रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या मांगी है, तो केवल और केवल 10वीं पास अगर आप हैं, किसी भी भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं उत्तीर्ण की है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं, आप इस पद को भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, अपनी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पुरुष वर्ग जो है जनरल और ओबीसी और एससी वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी लंबाई इसमें मांगी गई है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूले 85 होना चाहिए। दौड़ 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको करनी पड़ेगी। वहीं पर एसटी के जो पुरुष हैं उनकी जो हाइट मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर है, चेस्ट 76, फुलाने पर 80 और दौड़ 5 किलोमीटर 24 मिनट में होना चाहिए। वहीं पर महिला के लिए बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और एससी की महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है और दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में होनी चाहिए। वहीं एसटी महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट है और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में रन करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पर रखी गई है जो 2700 से 69,100 रुपये का ग्रेड पे है, 2,000 रुपये प्रति माह इसको रखा गया है। उसके बाद बात करेंगे आवेदन के लिए फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। तो आवेदन के लिए सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए 100 रुपये फ़ीस निर्धारित है। एससी एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं है और सभी श्रेणी की महिलाएं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। आप शुल्क का भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर 1/1/2023 के अनुसार 1 जनवरी 2023 की कट ऑफ डेट है, उसके अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है ओबीसी के लिए 26 साल, एससी एसटी के लिए 28 वर्ष। अगर भूतपूर्व सैनिक है सामान्य कैटेगरी के तो 26 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक ओबीसी के हैं तो 29 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक एससी एसटी के हैं तो 31 वर्ष। उसी प्रकार 1984 और 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 और आपका ओबीसी के लिए 31 वर्ष और एससी एसटी के लिए 33 वर्ष जो है वहाँ तक की छूट अपर एज लिमिट में है। सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो यहाँ 4 चरण होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसे सीबीटी कहा जाता है, सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद वहाँ क्लियर करने के बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी होगा, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी होगा, देन उसके बाद मेडिकल होगा, चिकित्सा। ये 4 चरण होंगे सिलेक्शन के। परीक्षा पैटर्न
परीक्षा का जो पैटर्न होगा, सबसे पहले CBT जिसकी बात कर रहे हैं हम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, है ना, उसमें कंप्यूटर आधारित 160 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 80 प्रश्न होंगे, यानी 2 अंक का एक प्रश्न होगा। 60 मिनट आपको मिलेंगे परीक्षा के लिए, जिसमें 4 खंड होंगे। 4 खंड क्या होंगे वो अगली स्लाइड में देखेंगे। किसी प्रश्न का गलत प्रयास करने पर आपको 0.50 अंक काटे जाएंगे, मतलब आपका एक का आधा अंक आपका कटेगा, और अगर आप सही करते हैं तो 2 अंक आपको प्रति प्रश्न के मिलते हैं। 2 में से आपका 0.5 जो है वो कटेगा गलत उत्तर देने पर। यदि आपने किसी प्रश्न को छोड़ दिया, उसको अनुत्तरित छोड़ दिया या उसका आंसर नहीं दिया, तो उसमें आपका कोई दंड नहीं लगेगा, यानी कोई माइनस मार्किंग उसमें नहीं होगी। लेकिन गलत देते हैं तो 0.5 अंक आपके काटे जाते हैं। और जो हमने 4 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 4 खंड जो होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास में ABCD ये 4 खंड होंगे, 4 पार्ट में होगा। पहला जो होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा, जिसके 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे, और 40 नंबर के होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सभी में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आएगा पार्ट बी में, वहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस होंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी 20 होगी, जो कि 40 नंबर की होगी, और इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे 40 नंबर के। टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 160 है, यानी 2 नंबर का प्रत्येक होगा। 60 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर अंदर हमको अपनी स्पीड को बरकरार रखना होगा, क्योंकि 60 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को हमें हल करना होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें कि महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो क्या है, तो आवेदन जो शुरू 27 अक्टूबर 2022 से हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2022 है। मेरा कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि 30 नवंबर की रास्ता ना देखें। SSC के फॉर्म हैं, पूरे सेंट्रल लेवल पे भरे जाते हैं पूरे भारत देश में, और 10th बेस है तो सारे हिंदुस्तान में ये फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। अंतिम तिथि तक इंतजार करेंगे तो सर्वर इसका क्रैश होने की संभावना होती है ना, और फॉर्म भरने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शुरुआत में ही अपने फॉर्म को कंप्लीट करें। परीक्षा शुल्क का भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 1 दिसंबर तक है। 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 1 दिन का समय आपको भुगतान करने के लिए एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर। परीक्षा तिथि जो है वो जनवरी 2023 में होना है, और उस प्रवेश पत्र परीक्षा से 10-15 दिन पहले आपको उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू आपका इतना समय देने के लिए, और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और अधिक लोगों को ये वीडियो से संबंधित जानकारी, वैकेंसी से संबंधित जानकारी मिलती रहे, और लोगों से सब्सक्राइब कराएँ। थैंक यू।